वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, अब ये यूज़र इनपुट क्या है? देखिए, आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, यूज़र इनपुट मतलब यूज़र से इनपुट लेना। मैं पहले एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, input.java के नाम से। ठीक है, इसके अंदर बनाते हैं एक मेन बॉडी, यूज़र इनपुट। ओके, अब देखिए यूज़र इनपुट क्या है। देखिए, अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि अब तक हम लोग मैनुअली एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे थे। ठीक है, यूज़र इनपुट में क्या होता है कि हम लोग अब अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, हम लोग को जो चाहे मर्जी वो वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, इंट ए इजकल टू में 10। ठीक है, अब ये क्या था कि हम लोगों ने ए में जो 10 वैल्यू खुद से असाइन करी थी। एज ए डेवलपर हम लोगों ने खुद ही वैल्यू असाइन करी थी। लेकिन यूज़र इनपुट केस में ऐसा नहीं होता। यूज़र इनपुट केस में आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कभी कोई वेबसाइट चलाते हो, कोई गेम खेलते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे पूछता है एंटर योर एज, एंटर योर नेम, है ना। वहाँ पे आपका जो है डेवलपर फिक्स नहीं कर सकता कि भाई आपका नाम यही होगा। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, शुभम, अमरिंदर, सतविंदर, सत्तू, कुछ भी नाम आपका हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे वो फिक्स नहीं कर सकता कि आपका क्या नाम होगा, आपका क्या एज होगा, वो डायनामिकली होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अभी बस एक लाइन समझिए। यूज़र इनपुट क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए हम लोग यूज़र इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। बस ये लाइन याद रखिए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस अभी एक लाइन याद रखिए कि हम लोग यूज़र इनपुट का क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। ओके, अब क्या था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, अब जैसे कि आप नेम डाल रहे हैं, रोल नंबर डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका डायनामिक है। ठीक है, आप लोग खुद डाल रहे हैं, वहाँ पे आप लोग पहले से सेट होकर नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखिए अब यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके लिए होता है स्कैनर क्लास। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जावा लोगों ने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैकेजेस बना रखे हैं। अभी पैकेजेस क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में डिफाइन करूँ, पैकेजेस आर नथिंग बट अ फोल्डर। पैकेज कुछ नहीं है, एक फोल्डर है। फोल्डर क्या है भाई, आपका आप जो बनाते हैं फोल्डर अपने उसमें डेस्कटॉप पे, तो फोल्डर है। उस फोल्डर में आपकी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, आपके जावा रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सारे आपके एक पैकेज में है। ठीक है, तो जावा लोगों ने अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पैकेज बना रखे हैं। अब जैसे कि स्कैनर है, स्कैनर एक क्लास है। अब स्कैनर क्लास कहाँ है, ये आपका यूटिल पैकेज में है। ठीक है, अभी यूटिल पैकेज क्या है, ये आपका जावा पैकेज में है। तो अभी आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, एक सब क्या है। देखिए किसी भी, अब देखिए अब अभी आप इतना समझिए, जैसे कि आप लोगों ने, जैसे जावा लोगों ने क्या किया, पैकेज बना दिया। अब हमें उस पैकेज का यूज़ करना है। भाई बनाया है तो यूज़ तो करना ही होगा। तो कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आपका क्लास है, क्लास से ऊपर आइए। ठीक है, हमेशा जो है हम अगर हमें कोई पैकेज यूज़ करना है तो उसके लिए क्या होता है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट आता है। ठीक है, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, किसी भी पैकेज को अपने करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए, करंट प्रोग्राम में उसका यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है, स्कैनर का एस कैपिटल है, स्कैनर, ये आपका पैकेज है। ओके, ये आपका पैकेज है यूज़र इनपुट लेने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ डिफाइन है कि कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। वो सारा चीज़ जावा लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। कहाँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास में। ठीक है, स्कैनर देखिए यहाँ पे स्कैनर एक क्लास है, यूटिल एक पैकेज है जो कि क्या है, जावा का सब पैकेज है। ठीक है, जावा क्या आपका मेन पैकेज है, मतलब क्या है, जावा पैकेज के अंदर एक सब पैकेज है जिसका नाम यूटिल है, और यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमें इस क्लास को यूज़ करना है, तो क्लास कैसे यूज़ करते हैं, क्लास का नाम, एक रेफरेंस वेरिएबल उसका, जैसे मान लीजिए एससी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम लोग इंट ABCD कुछ भी लिख सकते थे, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जिसका नाम रखना रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड, देखिए एक न्यू कीवर्ड है। अभी न्यू कीवर्ड आपको मैंने कीवर्ड्स में समझाया था। ठीक है, न्यू कीवर्ड कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, जनरली जब हम लोग क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स का डील करते हैं तो वहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो वापस हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब ये सिस्टम डॉट इन क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। आगे जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। अभी के लिए आप बस इतना मान लो कि अगर आपको यूज़र इनपुट लेने हैं तो आपको ये दो चीज़ लिखनी पड़ेगी। पहली आपकी ये
पहले आपको क्लास को कॉल करना पड़ेगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का जो पैकेज है जहाँ पे ये क्लास डिफाइन है उसको इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो ये है आपका मेन सिंटैक्स। ठीक है, एससी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एससी रखा है, मेरे को क्या कहते हैं कंफर्टेबल फील होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लोग स्कैन ले लो। ठीक है, मान लो मैं स्कैन ही ले लेता हूँ, लो स्कैन ले लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत, कोई इसने एरर नहीं दिया। येलो येलो क्या है आपको पता ही है, अब तक हम लोग उसका यूज़ नहीं किया इसलिए आपको ये येलो दिखा रहा है, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, एससी जो है आपका ये मोस्ट इंडस्ट्री में आपका ऐसा यूज़ होता है, एससी लोग लेते हैं। ठीक है, ताकि ये स्कैनर क्लास से रिलेटेड हो जाता है एससी। ठीक है, ओके, अब हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक ना प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें लिखता हूँ मैं एंटर ए नंबर। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, हमने आउटपुट में दिखाया एंटर ए नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज़र टैब से, अब एग्जांपल मान लीजिए हमें ना यूज़र टैब से एक नंबर लेना है, यूज़र इनपुट से एक नंबर लेना है। यूज़र जो इनपुट, जो नंबर देगा ना अपना इनपुट करेगा, वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। वो जो नंबर इनपुट करेगा वो कहीं तो स्टोर करेंगे हम लोग। ठीक है, मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लिया। ठीक है, उसका एक वेरिएबल लिया ए, और क्या किया, अब क्या देखिए, अब हमें कैसे कॉल करना है इसको, एससी लिखेंगे। एससी मतलब क्या है, यहाँ पर स्कैनर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल उसको डॉट एक नेक्स्ट, और हमारा जिस टाइप का है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, ठीक है, बाइट है, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे इंट। हमारे पास इंट टाइप का है, इंट का आई कैपिटल देन ये। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में क्या हुआ, इसने यूज़र ने क्या किया, पहले देखिए पहले लाइन एग्जीक्यूटर्स में बोला है एंटर ए नंबर, एक नंबर डालने के लिए बोला। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में आए तो वहाँ पे अब यूज़र नंबर डालेगा, वो किस टाइप का नंबर डालेगा, नेक्स्ट इंट। इंट क्या है, इंटीजर, इंटीजर टाइप का नंबर डालेगा, और वो इंटीजर टाइप का नंबर जो डालेगा हमें कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा उसको, हमें उसको प्रिंट भी तो करवाना है, देखना तो है भाई यूज़र ने क्या डाला है हमें। ठीक है, हवा में थोड़ी ना उसे देख लेंगे। ठीक है, अब वो क्या है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल ए में स्टोर करवा दिया हम लोगों ने। ठीक है, लिख देता हूँ मैं फोर इंटीजर नंबर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, उसको ए में स्टोर करवा दिया। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। मान लीजिए डाला मैंने द एंटर्ड नंबर इज कौन सा भाई, ए। अब प्लस से क्या है, देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की, स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं नंबर से, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कैसे जोड़ते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए, अगर हमें कोई वैल्यू इनपुट देना है आफ्टर सम स्ट्रिंग, तो हम लोग प्लस डाल के उसको इनपुट आउटपुट क्या कहते हैं, एज आउटपुट शो करवा सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं रन करता हूँ, एक बार कंपाइल करता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा आई होप, मैं लगता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी होगी। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं इसमें कंपाइल में कैसे वर्क करता है एक्चुअली। जावा सी इनपुट डॉट जावा, ओके, जावा इनपुट डॉट जावा। देखिए जैसे हम लोगों ने इसको रन करवाया, यहाँ पे हमने क्या बोला, इसने एंटर ए नंबर, और जैसे एंटर नंबर के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ चुका है। यहाँ बोल रहा हमें नंबर डालने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं डालता हूँ नंबर 10, भाई 10 तो इंटीजर टाइप नंबर होता है। अब देखिए एंटर मारा मैंने, क्या क्या लेके आया, तो एंटर्ड नंबर इज़ 10। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यूज़र को बोला कि भाई एक आप इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट करो। ठीक है, डालो, और जो इंटीजर टाइप का जो वैल्यू डाला है आपने, उसको हमने क्या किया, रिस्टोर कर दिया कहाँ पे, ए में, और फिर ए को हम लोग प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा अच्छे से। देखिए हर एक के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, अब मेथड्स क्या है, देखिए ये नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स कहाँ हैं, ये स्कैनर क्लास में है मेथड। ठीक है, जावा लोगों ने स्कैनर क्लास के अंदर मेथड बना रखे हैं, कौन कौन से, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट कैरेक्टर, डबल, नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए हर एक के अलग अलग बना रखे हैं। अब यहाँ पे मैं, अब देखिए इस लाइन में क्या था, इस लाइन में स्टोर करता था किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर। अब मान लीजिए मेरे को ना यूज़र से ना फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट को कॉल कर देंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, फ्लोट एक्चुअली, हाँ, इस केस में क्या होगा, अब यूज़र यहाँ पे जो नंबर डालेगा वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालेगा। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी
फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। अब हमें चाहिए कि अब यूज़र क्या करे, शॉर्ट टाइप का डाले, शॉर्ट एस इजिकल टू में एस सी। अब एस सी पता चलेगा आपको, एस सी क्या है कि ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है किसका, स्कैनर क्लास का। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट, देखिए आपके पास ऑटोमेटिक सजेशन आते रहेंगी वीएस कोड में, ठीक है। अब मान लीजिए हमें चाहिए बाइट टाइप का, बाइट बी इजिकल टू में एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट। ओके, अब चाहिए हमें डबल टाइप का, डबल डी इजिकल टू में एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, अब हमें चाहिए क्या कहते हैं लॉन्ग टाइप का, ठीक है। तो लॉन्ग एल इजिकल टू में एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सारे हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अलग अलग इनपुट के अलग अलग मेथड हमने बना दिए हैं, ठीक है। ये मेथड क्या है, ये नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बाइट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग यूजर से इनपुट लेंगे। अगर आप क्या करोगे, अगर आप शॉर्ट में इनपुट डालोगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, मतलब जैसे हमारी शॉर्ट का रेंज क्या था हमारे पास, पता होगा आप लोगों को 128 तक था, है ना। अगर आप वहाँ पे 127 तक, सॉरी 127 तक, अगर आप वहाँ पे 128 डालोगे तो वहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमें पता है शॉर्ट का जो रेंज है वो -128 से 127 तक है। उससे अगर बाहर जाते हो आप तो वहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग किस टाइप का यूजर से इनपुट लेने वाले हो, तो आपको उस टाइप का बनाना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ वापस से, देखिए एंटर नंबर, पहला नंबर किस चीज़ का मांग रहा है, फॉर इंटीजर नंबर 10 डाल दिया, दूसरे में आते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट कर्सर आ गया, ठीक है। अब तक हम लोगों ने किसी को प्रिंट नहीं करवाया है, बस हम ये नेक्स्ट लाइन मारा है क्योंकि ये लाइन मैंने कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आया तो हमें क्या मांग रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हैं जी 9.0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आया, अब हम लोग यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, शॉर्ट नंबर मांग रहे हैं, तो शॉर्ट दे दीजिए, आप डाल दीजिए 76, ठीक है। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, बाइट मांग रहा है, तो बाइट डाल देते हैं जी 12। नीचे आते हैं, अब क्या मांग रहे हैं, डबल, डबल में क्या होता है 89.90 डाल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग नंबर मांग रहा है, तो 7897 जो भी डालना डाल दीजिए। देखिए अब यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, द एंटर नंबर इज 10, 10 क्यों प्रिंट करके दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ए को ही प्रिंट करवाया था। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बी प्रिंट करवा दूँ, बी नहीं एफ, फ्लोटिंग के लिए पहले मैं सब कुछ यहाँ डालता हूँ। फ्लोटिंग के लिए हो गया शॉर्ट, बाइट, डबल, लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट, बाइट, हाँ, डबल और ये लॉन्ग, ठीक है। इस केस में क्या करेगा, अभी आपको सारे के सारे वैल्यू आपको आउटपुट दे देगा, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यू आपने ऑलरेडी यूजर से इनपुट ले चुके हैं और सबको आपने इन सब वेरिएबल में स्टोर करा चुके हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने उस सब वेरिएबल को क्या किया, आपने एज एन आउटपुट दे दिया, एज एन आउटपुट में आपको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं वापस से प्रोग्राम को रन करूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। पहले के लिए क्या है, इंटीजर, दूसरे के लिए क्या है, हमारे पास फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है, तो मैं डालता हूँ 9.7, ठीक है। अगले के लिए क्या हमारे पास, एक देख लेते हैं यहाँ पे यार, फ्लोट के बाद हमारे पास शॉर्ट है, शॉर्ट का नंबर डाल दीजिए भाई यहाँ पे 23। शॉर्ट के बाद क्या है, बाइट है, बाइट का नंबर डाल दीजिए भाई 34, ठीक है। डबल है, डबल में डाल दीजिए भाई नंबर आप 78.65, ठीक है। लॉन्ग में डाल दीजिए नंबर 876543, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सारे आ चुके हैं। द एंटर नंबर इज़ 10, द एंटर नंबर इज़ 9.7, पहले के लिए इंटीजर के लिए प्रिंट कर दिया, फिर फ्लोटिंग के लिए प्रिंट कर दिया, फिर शॉर्ट के लिए, फिर बाइट के लिए, फिर डबल के लिए, फिर लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो ऐसे ही आपको यूज़र इनपुट लेना होगा किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर आपको क्या कहते हैं किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग यूज़र इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में समझ में आ चुका होगा, ठीक है, हाउ टू टेक एन यूज़र इनपुट। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग इसमें अब स्ट्रिंग इनपुट भी होता है जो मेन है। हम लोग स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग में मान लीजिए मैं डाला नेम, ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है, इंट के लिए नेक्स्ट इंट है, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, उसके हमारे पास है नेक्स्ट लाइन, ओके।
हमारे पास दो चीज़ है, नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट लाइन भी है, ठीक है। दोनों का अलग यूज़ है। हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसके इसमें देखेंगे क्या चीज़ है दोनों, ठीक है। अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए, स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेने के लिए हम लोग ये करते हैं, ओके। अगर मैं सबको कमेंट कर दूँ, ठीक है, एंटर योर नेम डाल दूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में नेम ले रहे हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैं डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। शॉर्ट में जाते हैं, योर नेम इज़, प्लस में क्या होगा, नेम, ठीक है, क्योंकि नेम में हम लोग क्या है, स्ट्रिंग का जो इनपुट है हम लोग नेम में स्टोर करवा रहे हैं, ओके। अगर मैं प्रोग्राम वापस से रन करूँ, देखिए एंटर योर नेम मैंने डाल दिया शुभम, ओके। योर नेम में शुभम। अगर मैं वापस रन करूँ, ठीक है, एंटर योर नेम मैंने डाल दिया सत्तू, तो योर नेम में सत्तू, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, डायनामिक बन चुका है। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं है, हमने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे शुभम ही वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे जब जो डालना चाहे, क्या कहते हैं, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम, जिसका नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप लोग ये क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा, ओके। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल रखा है, वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।